अस्सलामुअलैकुम नाजरीन इकराम। सरकार बाबा फरीद रहमतुल्लाहि ताला की करामत पेश कर रही हैं। आपसे गुजारिश है हमारी वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। किस तरह शहर का बादशाह एक इंसान की खूबसूरत बीवी को उठा ले जाता है, फिर सरकार बाबा फरीद रहमतुल्लाहि ताला क्या करामत दिखाते हैं, पूरा किस्सा बयान करेंगे। आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक पतन शरीफ, जहां सरकार बाबा फरीद रहमतुल्लाहि ताला रहा करते थे। पाक पतन के नौबाकी इलाके में एक बस्ती थी जिसे बादशाह देवलपुर ने तहस नहस कर दिया था। देवलपुर के बादशाह ने उस बस्ती को तहस नहस कर दिया था और वहाँ के मिस्किनों का माल लूट लिया और वहाँ के गरीब लोगों की ज़मीनों को जब्त कर लिया और उन सब गरीब लोगों को वहाँ से निकाल दिया। इसी बस्ती में एक तेली रहता था। उसकी बीवी नहायत ही खूबसूरत हुस्नो जमाल थी। उस तेली की बीवी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। बादशाह के सिपाही उस औरत को जब देखा तो बादशाह के सिपाहियों ने उस औरत को अपने साथ महल में ले गए। देवलपुर के बादशाह ने उस तेली की खूबसूरत बीवी को अपना गुलाम बना लिया। उस तेली ने अपनी बीवी को महल से वापस लाने की हर कोशिश की, पर वो हर कोशिश में नाकाम हुआ, क्योंकि बेचारा गरीब इंसान था। किस तरह बादशाह के पंजे से अपनी बीवी को ला सकता था। बेचारा बहुत ज़्यादा परेशान हो गया वो तेली और सोचने लगा किस तरह मैं अपनी बीवी को वहाँ से लेकर आऊँ। फिर किसी इंसान ने उस तेली को मशवरा दिया, तुम सरकार बाबा फरीद रहमतुल्लाहि ताला की खिदमत में जाओ। वहाँ पर जाके सरकार बाबा फरीद रहमतुल्लाहि ताला को अपना मसला बयान करो, वो ज़रूर तुम्हारी मदद करेंगे। वो तेली सरकार बाबा फरीद रहमतुल्लाहि ताला की खिदमत में हाजिर हुआ और तमाम वाक़िया सरकार बाबा फरीद रहमतुल्लाहि ताला को सुना दिया। सरकार बाबा फरीद रहमतुल्लाहि ताला ने उस तेली का पूरा वाक़िया सुनने के बाद ये इरशाद फरमाया, तुम यहाँ पर मेरे पास कुछ दिन तक रुक जाओ। अल्लाह ताला बेहतर सबक कोई पैदा कर देगा जिससे तुम्हारी परेशानी दूर हो जाएगी। सरकार बाबा फरीद रहमतुल्लाहि ताला के खिदमत में वो तेली कुछ दिन तक रहा और कुछ अरसा बीत गया। उस बादशाह के सिपाही पाक पतन शरीफ से एक इंसान को गिरफ्तार करके ले गए और इस इंसान पर यह इल्ज़ाम था कि इसने बादशाह की हुकूमत को गिराने की कोशिश की है और वो इंसान सरकार बाबा फरीद रहमतुल्लाहि ताला का मुरीद होता है। सरकार बाबा फरीद रहमतुल्लाहि ताला के मुरीद को बादशाह के सिपाही गिरफ्तार करके महल ले जाते हैं और उस पर ये इल्ज़ाम रख देते हैं कि इसने हुकूमत को गिराने की साजिश की है। सरकार बाबा फरीद रहमतुल्लाहि ताला के मुरीद ने बादशाह के सिपाहियों से कहा, तुम मुझे महल ले जा रहे हो बादशाह के पास, मेरी ये ख्वाहिश है, बादशाह से पहले तुम मुझे मेरे पीर सरकार बाबा फरीद रहमतुल्लाहि ताला के पास ले चलो। और उस मुरीद ने सिपाहियों से कहा, ताकि मैं अपने पीरो मुर्शिद सरकार बाबा फरीद रहमतुल्लाहि ताला का दीदार अपनी आँखों से कर लूँ। बादशाह के सिपाहियों ने बात को मान लिया और इस मुरीद को सरकार बाबा फरीद रहमतुल्लाहि ताला के पास ले आए और उस मुरीद ने सरकार बाबा फरीद रहमतुल्लाहि ताला से अर्ज की, हुजूर मैं बेगुनाह हूँ, हुजूर मेरी आपके सिवा किसी से जान पहचान नहीं है और मैं बेकसूर हूँ और देवलपुर के बादशाह ने मुझे बेगुनाह कैद करवाया है। सरकार बाबा फरीद रहमतुल्लाहि ताला ने उस मुरीद से इरशाद फरमाया, अगर तुम बेगुनाह हो तो खौफज़दा ना हो, देवलपुर का बादशाह तुम्हें देखते ही तुम पर मेहरबान हो जाएगा। और सरकार बाबा फरीद रहमतुल्लाहि ताला ने ये इरशाद फरमाया अपने मुरीद से, और जब तुम वहाँ से रिहा होंगे क्या चीज़ हमें तोहफे में पेश करोगे। सरकार बाबा फरीद रहमतुल्लाहि ताला के मुरीद ने कहा, हुजूर मैं अपनी सारी जमा कुंजी आपको पेश कर दूंगा। और सरकार बाबा फरीद रहमतुल्लाहि ताला ने उस मुरीद से ये इरशाद फरमाया, देवलपुर का बादशाह तुम्हें एक खलत और एक खादिमा देगा, वो खादिमा तुम इस तेली को दे देना। मुरीद ने सरकार बाबा फरीद की जब ये बातें सुनी, बादशाह देवलपुर का इस मुरीद का कुछ भी नहीं बिगाड़ेगा और मुझे आज़ाद कर देगा। हजरत सरकार बाबा फरीद रहमतुल्लाहि ताला से उस तेली ने कहा, हुजूर मेरे पास भी दौलत है, मैं खूबसूरत से खूबसूरत खादिमा खरीद सकता हूँ। हुजूर आपने कहा जो महल से आपको खादिमा मिले वो तेली को दे देना। हुजूर उसका मैं क्या करूँगा। और उस तेली ने कहा, हुजूर मुझे तो बस अपनी बीवी वापस चाहिए
مجھے وہ خادمہ نہیں چاہیے جس سے میں بے انتہا محبت کرتا ہوں۔ سرکار بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس تیلی سے کہا، تم میرے مرید کے ساتھ محل جاؤ، پھر اللہ تبارک تعالیٰ کا فضل دیکھو۔ وہ تیلی سرکار بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ کے مرید کے ساتھ محل پہنچا اور بادشاہ کے سامنے پیش ہوا۔ جب دیول پور کے بادشاہ نے سرکار بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ کے مرید کو دیکھا اور کہا کہ یہ بے قصور ہے، سرکار بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جو کہا تھا، بادشاہ تمہیں 2 چیزیں دے گا، بادشاہ نے سرکار بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ کے مرید کو 2 چیزیں عطا کیں۔ سرکار بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ کے مرید نے بادشاہ کا شکریہ ادا کیا۔ جب وہ دربار سے رخصت ہوئے، جو محل سے خادمہ ملی تھی اس خادمہ کا ہاتھ تیلی کے ہاتھ میں دے دیا اور سرکار بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ کے مرید نے تیلی سے کہا، یہ میرے پیر و مرشد سرکار بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوئی ہے اور یہ تمہاری امانت ہے جو میں نے تمہارے سرپرست ادا کر دی۔ اس تیلی میں اور سرکار بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ کے دونوں کے بیچ ابھی گفتگو جاری تھی۔ اس خادمہ نے اپنا نقاب الٹ دیا اور اپنا چہرہ دکھا دیا اور تیلی سے لپٹ گئی۔ وہ خادمہ اصل تیلی کی بیوی تھی جس کی جدائی میں وہ بیگانہ تھا۔ تیلی بہت زیادہ خوش ہوا اپنی بیوی کو پا کر۔ اس طرح اس کی بیوی سرکار بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ کے کرم سے واپس آ گئی۔ پھر سرکار بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ کا مرید اور وہ تیلی اور اس کی بیوی تینوں سرکار بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سرکار بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا۔ تیلی اور تیلی کی بیوی سرکار بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ کے مرید ہو گئے اور سرکار بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ کے مریدوں میں شامل ہو گئے۔ سبحان اللہ! یہی وہ قصہ تھا جو ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے والے تھے۔ کومنٹ میں یا فرید حق فرید ضرور لکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔